किसके बारे में? व्याकरण के बारे में। तो हम लोग का टॉपिक है आज का व्याकरण। आखिर व्याकरण क्या होता है? तो समझिए, मनुष्य जिस शास्त्र को पढ़ने से शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध शब्दों की व्युत्पत्ति करना सीखता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? व्याकरण कहते हैं। पता चला? तो क्या लिखेंगे? ऐसा पुस्तक या ऐसा शास्त्र जिसको पढ़ने से शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध क्या करना? पढ़ना और शुद्ध शुद्ध शब्दों का उत्पत्ति करना सीखते हैं। उत्पत्ति करना सीखते हैं, उसको क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। एक बार बढ़िया से सुनिएगा और कॉपी खोल करके लिखते चल जाइए, क्योंकि हिंदी व्याकरण यहीं से स्टार्ट होता है। मनुष्य जिस शास्त्र को पढ़ने से शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध शब्दों की उत्पत्ति करना सीखता है, व्याकरण कहलाता है। पता चल गया ना अच्छा से? व्याकरण के प्रकार कौन सा है? तो व्याकरण के मुख्यतः 5 प्रकार है। कौन सा प्रकार है हम लोग जानते हैं। सबसे पहले व्याकरण के प्रकार होते हैं वर्ण विचार। कौन सा विचार? वर्ण विचार। अब समझिएगा, एक एक तरह से आपको हम समझाते जाएंगे 5 प्रकार कौन सा है। वर्ण विचार के बाद आता है शब्द विचार। कौन सा विचार? शब्द विचार। शब्द विचार के बाद आता है वाक्य विचार। कौन सा विचार? वाक्य विचार। वाक्य विचार के बाद आता है छंद विचार। कौन सा विचार? छंद विचार। और छंद विचार के बाद लास्ट में आता है चिन्ह विचार। कौन सा विचार? चिन्ह विचार। अब समझिएगा आप लोग, सबसे पहले व्याकरण समझ गए ना। जिस शास्त्र को पढ़ने से मनुष्य शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध शब्दों की उत्पत्ति करना सीखता है, क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के कितने प्रकार होते हैं? तो 5 प्रकार होते हैं। कौन सब? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, छंद विचार और चिन्ह विचार। अब हम लोगों को एक एक विचार को पढ़ना। आखिर वर्ण विचार होता क्या है? वर्ण विचार में क्या क्या आते हैं? इसके कितने प्रकार हैं? इसकी कैसी व्याख्या है? तो हम लोग इसको नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।